मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। काट देंगे, औकात दिखा देंगे, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इंडियन कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई में एक स्टैंड अप शो किया। इसका वीडियो उन्होंने यूट्यूब पर डाला। इसमें उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस पर सार्कास्टिकली जोक्स क्रैक किए, यानी तंज कसे। इस शो में निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो खुलकर लिया गया, लेकिन कुछ नेताओं का मजाक उनका नाम लिए बिना उड़ाया गया। हालांकि वो जिन नेताओं की तरफ इशारा कर रहे थे उनकी पहचान करना आसान था, जो जनता ने कर भी ली। खैर, इस शो में ना तो किसी पर हाथ उठाया गया, ना ही गोलियां चली, ना कोई मारा गया। सिर्फ शब्दों से अपनी बात रखी गई। लेकिन महाराष्ट्र के शिवसेना कार्यकर्ताओं को उनके नेता पर किया गया मजाक पसंद नहीं आया। ऐसे में उन्होंने इस बात का जवाब शब्दों के जरिए देना ठीक नहीं समझा और उस जगह पर तोड़फोड़ करने का फैसला लिया जहां कुणाल ने परफॉर्म किया था। कुणाल को 500 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं, जिसमें उन्हें जान से मारने की बातें कही गईं। कहा गया कि काट देंगे, औकात दिखा देंगे, मुंह काला कर देंगे, माफी नहीं मांगी तो मुंबई में चलने नहीं देंगे। लगभग बात कुणाल की जान तक बनाई है। अब पूरे मामले में कौन कितना गलत है, कौन कितना सही, ये तय करने के लिए आप खुद समझदार हैं। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के दी हैबिटेट पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। उस समय वहां पर मौजूद आर्टिस्ट वनिका संतानी के मुताबिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ की। कार्यकर्ता बार बार कह रहे थे औकात दिखा देंगे। वनिका के मुताबिक उनका असली मकसद डर पैदा करना था। दी हैबिटेट कलाकारों के लिए घर जैसा था। जब तोड़फोड़ हुई उस वक्त भी वहां एक शो रिकॉर्ड होना था। पुलिस उस वक्त वहां मौजूद थी जब तोड़फोड़ हुई, लेकिन वो सिर्फ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। What was surprising was that the cops were there all the time while they were breaking the glass walls of Habitat on the ground floor on a main road in Bandra Khar. The cops were making videos. They were handling cameras and not doing anything. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 सिटीजन्स को दिए गए फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। इसी आर्टिकल के चलते हम सबको मिलती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस। दिस मीन्स दे कैन शेयर देयर व्यूज ओपनली, सच एज राइटिंग बुक्स, गिविंग स्पीचेस एंड मोर। बट देयर इज अ कैच। संविधान का आर्टिकल 19 क्लॉज 2 हमें मिली इस फ्रीडम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस लगाता है। ये कहता है कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ विशेष परिस्थितियों में लिमिट किया जा सकता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कुल 8 ऐसे कारण बताए गए हैं जिनके आधार पर सरकार व्यक्ति के एक्सप्रेशन पर रोक लगा सकती है। सबसे पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। यदि किसी के विचारों से देश की सुरक्षा को खतरा हो तो उस पर प्रतिबंध यानी रोक लगाई जा सकती है। अगला, राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर किसी के विचारों से राज्य की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा पर संकट आए तो इसे लिमिट किया जा सकता है। विदेशों के साथ मधुर संबंध यानी फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। यदि विचारों से विदेशों के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ सकते हैं तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर। यदि किसी विचार से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में विघ्न यानी खलल पड़े तो उसे रोका जा सकता है। सभ्यता और नैतिकता यानी डिसेंसी एंड मोरालिटी। यदि विचार समाज की नैतिकता या सभ्यता को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यदि किसी के विचारों से अदालत या न्यायिक प्रक्रिया का अपमान होता है तो उसे लिमिट किया जा सकता है। मानहानि यानी डेफेमेशन। अगर विचारों से किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो इसे रोका जा सकता है। और आखिर में, अपराध को भड़काना यानी इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर किसी के विचारों से हिंसा, दंगे या अपराध की संभावना पैदा होती है तो इसे रोका जा सकता है। कुणाल पर डेफेमेशन वाली रिस्ट्रिक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुणाल पर केस करना
एक आम रास्ता है जो एक संविधान से चलने वाले देश में ही हो सकता है और इसी तरीके से होना भी चाहिए। कुणाल ने कोई ऐसी चीज कही जो किसी को आहत कर गई। उन्होंने कुणाल पर केस कर दिया। अब कोर्ट तय करेगा कि अगला एक्शन क्या होगा, लेकिन कोर्ट के एक्शन से पहले शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जो एक्शन लिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट को शोभा नहीं देता। चिंता की बात ये नहीं है कि किसी ने क्या कहा, चिंता की बात ये है कि किसी ने क्या किया। चिंता की बात ये है कि कुछ लोगों ने बिना डरे पुलिस के सामने तोड़फोड़ की, पीस डिस्टर्ब किया, उस जगह को खराब किया गया जिसका कुणाल कामरा के विचारों से कोई लेना देना नहीं था। वहां सिर्फ आर्टिस्ट के परफॉर्म करने का स्टेज और ऑडियंस के बैठने का अरेंजमेंट था। आप इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।